यकीन रखो कि वो ज़रूर मिलेगा, और जब देर हो जाए तो उम्मीद ना छोड़ो कि वो बेहतरीन वक्त पर मिलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कभी गलत वक्त पर कुछ नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो जी, आज की एक जो स्टोरी है, ये मेरी बहुत प्यारी बहन है जो कि बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रही थी, क्योंकि बहुत बार ज़िंदगी में ऐसा वक़्त आ जाता है जब इंसान की उम्मीद टूट जाती है, और इंसान के पास एक ही रास्ता होता है, दुआ का रास्ता। और वो जब अपनी दुआ पे मुकम्मल यकीन रखता है तो अल्लाह ताला भी उसकी दुआ को कबूलियत अता करते हैं, और अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन-सा वक़्त है जब इंसान को वो चीज़ अता करनी है। तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक रास्ते भी बना देते हैं, कहीं न कहीं से गैब की मदद बना देते हैं, और इंसान फिर कहता है कि मेरी ज़िंदगी में मुअज़िज़ात हो गए हैं। क्योंकि यकीन वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। और जब इंसान सब कुछ हार चुका होता है, जब दुआएँ बेजवाब लगने लगती हैं, जब दुनिया की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, तब सिर्फ़ एक चीज़ बाकी रहती है, अल्लाह ताला पर यकीन। यही यकीन इंसान को सजदे में ले जाता है, आँखों में आँसू लेकर आता है और दिल में सुकून देता है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं ना कि बेशक मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। यानी जैसा बंदा अल्लाह ताला को जानता है, जैसा अल्लाह ताला का गुमान रखता है, वैसे ही अल्लाह ताला उसके साथ मामले करते हैं। तो फिर सोचो, अगर तुम पक्का यकीन रख लोगे अल्लाह ताला तुम्हें बचा लेगा, निकाल लेगा, नवाज़ देगा, तो क्या वो नहीं करेगा? बस अल्लाह ताला पर यकीन रखें, क्योंकि उम्मीद की कड़ी वो कड़ी है जो दुआ की कबूलियत से जोड़ी जाती है। ज़िंदगी में कई दरवाज़े बंद हो जाएँ और हर बंद दरवाज़ा इंसान को तोड़ता है, मगर एक बंदा जो टूट कर भी अल्लाह से उम्मीद रखता है, वो कभी खाली नहीं लौटता। उम्मीद रखना खुद इबादत है। यही वो उम्मीद है जिससे हज़रत याकूब को यूसुफ की जुदाई में सब्र पर कायम रखा था। यही वो उम्मीद है जिसने हज़रत अय्यूब को बीमारी के बावजूद सजदे में रखा था। यही वो उम्मीद है जो इंसान को बहुत सारी चीज़ें अता कर देती है। उम्मीद मायूसी से बेहतर है, क्योंकि मायूसी शैतान से है और उम्मीद अल्लाह ताला से। बस यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ताला हम जो दुआएं मांग रहे हैं वो एक ना एक दिन ज़रूर कबूल होंगी। और जो लोग अपने जहन को इस तरह तैयार करते हैं, अपनी दुआओं पे यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला से अपनी दुआएं करते रहते हैं पक्के यकीन के साथ कि कभी ना कभी अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुनेंगे, तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए ना सिर्फ रास्ते बनाते हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी में वो दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जो वो मांग रहे होते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी दुआ बड़ी है या मेरी दुआ कैसे कंप्लीट होगी। लेकिन अगर आप ये यकीन रख लें कि करने वाली रब की ज़ात है जो कि हर चीज़ पे कादिर है, सब कुछ कर सकती है, तो फिर अल्लाह ताला कहीं न कहीं किसी न किसी के दिल में रहम डाल रहे होते हैं। अगर मुश्किलात से इंसान गुज़र रहा हो, परेशानियों से गुज़र रहा हो, चाहे इंसान के घर में खाने को कुछ ना हो, तो फिर अल्लाह ताला कुछ ऐसा फ़रिश्ता भेज देते हैं जो दरवाज़ा खटखटाता है और आपको खाना दे जाता है। और आप कहते हैं कि मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता कि ये कैसे हो गया। लेकिन जिन लोगों को अपने रब पे मुकम्मल यकीन होता है, जो जानते हैं कि मेरा रब सब कुछ कर सकता है और वो ही करने वाला है, तो फिर अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून अता कर देते हैं। तो जी, सिस्टर की भी यही स्टोरी है। इन्होंने बहुत मुश्किल के साथ पहले शादी की थी, और कहती हैं कि आप ही मेरी जब शादी हुई थी, मेरे घर के हालात बहुत अच्छे थे। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब करते थे, अल्लाह ताला का शुक्र है। कहती है कि आप ही मैंने लव मैरिज की थी और मेरे घर वालों ने मुझे मना किया था, लेकिन कहती हैं कि मैंने थोड़ी ज़िद की थी जिस पे बाद वो एग्री हो गए थे। और फिर मैं शादी करने के बाद जब मैं यहाँ पे आई तो कहती हैं आप ही 2 साल तक हमारे हालात बहुत अच्छे रहे थे। मेरी सास की डेथ हो गई थी, और सास की डेथ के बाद से ही कहती हैं घर के हालात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बहुत लोगों का आना-जाना, फिर अखराजात, और फिर बहुत ज़्यादा कहती हैं कि हमारे यहाँ रसूमात होती हैं जो कि फ़ौतगी के बाद भी अदा करनी होती हैं। जैसे कि स्वयं करवाया जाता है, फिर 40वाँ, और फिर सारे अखराजात जो हैं कहती हैं
کہ ہمارا بہت بڑا خاندان تھا، سب لوگوں کو انوائٹ کیا، سارے اخراجات میرے ہسبینڈ نے کیے اور سب کچھ کرنے میں کہتی ہیں کہ کافی زیادہ پرابلم کا سامنا ہو رہا تھا، کیونکہ ان کی انکم اتنی نہیں تھی کہ ہم زیادہ چیزیں مینیج کر سکتے۔ تو کہتی ہے جو تھا وہ ہم نے ان چیزوں کو کرنے میں لگا دیا تھا۔ کہتی ہے حالات آگے بڑھتے رہے، کہتی ہیں کہ آپ ہی مجھے پریگنینسی نہیں ہو رہی تھی، کافی ٹریٹمنٹ کروانے کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ انویسٹمنٹ یہاں پہ بھی کرنی پڑی۔ کہتی ہے 3 سے 4 سال کہتی ہیں میں نے ریگولر بیسس پہ آپ ہی علاج کروایا، جو ڈاکٹرز نے ٹیسٹ لکھ کے دیے، جو کچھ ڈاکٹرز نے بتایا، کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی وہ کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اور کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، اور کہتی ہیں کہ اگلے ہی سال بغیر کسی علاج کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرا بیٹا بھی عطا کر دیا۔ کہتی ہے اب دونوں بچوں کے اخراجات بھی پورے کرنے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ہر چیز کا خیال رکھنا بھی کہتی ہیں کہ آپ ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ان کی آپ ہی جاب چلی گئی، اور جاب چلے جانے کی وجہ سے کہتی ہیں کہ آپ ہی بہت مشکلات سے گزرے، بہت پریشانیوں سے گزرے، بہت زیادہ تکلیفوں سے گزرے، کیونکہ کہتی ہیں کہ پہلے 2-3 مہینے تو ہمارے پاس جو سیونگ تھی ہم نے اس سے اپنے جو ہمارے بلز تھے، یوٹیلیٹی بلز، وہ ادا کر دیے تھے، لیکن اب جو مہینہ تھا اب نہ ہی جاب تھی اور نہ ہی کہیں پہ کوئی کام مل رہا تھا۔ کہتی ہیں یہ بہت زیادہ ٹرائی کرتے تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، تو کہتی ہیں کہ آپ ہی نہیں ملتا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی جب سے دیکھا کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانی سے گزر رہے ہیں، تو کہتی ہیں کہ ایک دن جب میں مارکیٹ گئی آپ ہی بچوں کے لیے کچھ چیزیں لینی تھیں، تو وہ راستے میں مجھے ایک فقیر ملا۔ میں نے اپنا پرس کہتی ہیں کہ پورا کھولا اور ہر طرح سے میں نے دیکھا کہ میرے پرس میں سے کچھ نکلا ہے، تو کہتی ہیں کہ میرے پرس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو پھر کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی اپنے سامان میں سے کچھ چیزیں نکالی اور وہ اس بچے کو دے دی۔ پتہ نہیں، کہتی ہیں کہ آپ ہی اس بچے کے دل سے دعا نکلی کہ پتہ نہیں اس وقت کی دعا مجھے لگی کہ اس کی والدہ ہی پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا استغفر اللہ پڑھا کرو، کبھی بھی تمہارا پرس خالی نہیں ہوگا۔ کہتی ہیں آپ ہی میں اس کی بات سوچ کے چلتے چلتے جب گھر آ رہی تھی تو وہ میرے ذہن میں بات گھوم رہی تھی، تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی گھر آ کے ریگولر بیسس پہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی ویڈیو بھی سامنے دکھائی، جس پہ بہت ساری سسٹر جو اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن بناتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں بلکہ ان کی زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ کہتی ہیں آپ بھی میں نے جب دیکھی تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار یہ چیز میرے سامنے لا رہے ہیں۔ تو کہتی ہیں آپ ہی میں نے ریگولر بیسس پہ نماز عشاء کے بعد استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، صبح فجر کے ٹائم بھی میں پڑھتی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ کہتی ہیں میں پڑھا کرتی تھی، اور ساتھ درود ابراہیم بھی میں بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ کہتی تھی میں بس یہ یقین رکھتی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے حالات ضرور بدل دیں گے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میری جو سیونگ تھی وہ تو سب کی سب ختم ہو چکی تھی، لیکن میرے پاس کچھ گولڈ کی چیزیں موجود تھی جو کہ مجھے شادی پہ ملی تھیں۔ کہتی ہیں میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی حالات بہتر نہیں ہوتے اور ان کو جاب نہیں ملے گی تو میں یہ سیل کر دوں گی۔ تو کہتی ہیں کہ آپ ہی میرے حالات اور مشکل ہوتے جا رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی صرف 2 مہینے ہم نے اپنی سیونگ کو یوز کیا تھا، اور وہ اس کے بعد آپ ہی ہمارے سارے جو پیسے ہمارے پاس سے وہ ختم ہو گئے۔ کہتی بجلی کا بل بہت زیادہ تھا، اس کے ساتھ گیس کا بل، اس کے ساتھ گھر کا رینٹ دینا تھا۔ کہتی ہیں ان ساری چیزوں میں ہمارے پیسے چلے جاتے تھے، اور اب جاب بھی نہیں تھی۔ جاب نہ ہونے کی وجہ سے کہتی ہیں میرے میاں بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کام مل جائے۔ کبھی اپنے کسی دوست کے پاس کام کر لیا کرتے تھے جو کہ انہیں ڈیلی بیسس پہ کچھ پیسے دے دیا کرتے تھے، لیکن ہمارے اخراجات اتنے زیادہ تھے، 2 بچوں کا ساتھ تھا، ساتھ ان کے کھانے پینے کے خرچے، ساتھ بل کے، اور ساتھ ہی ساتھ گیس کے بل کے۔ کہتی ہیں کہ بہت زیادہ ابھی پرابلم ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ جب بھی میں ان کے ساتھ اکثر و بیشتر ان کی بات کرتی تھی تو وہ مجھے یہی کہتے تھے تم نے اپنی پسند سے شادی کی، اب تم جانو اور تمہارا میاں جانے۔ کہتی ہیں کہ میرا دوسرا بیٹا آپ ہی چھوٹا تھا، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اور اپنے ہسبینڈ سے یہی کہتی تھی کہ میں بھی جاب کر لیتی ہوں یا گھر سے کوئی کام سٹارٹ کر لیتی ہوں، تو میرے میاں مجھے روک دیتے تھے، کہتے تھے تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تمہارا سزیرین ہوا ہے اور تم ان کاموں میں پڑ جاؤ گی، نہیں مجھے تمہارے کاموں کی ضرورت نہیں ہے، بس تم بچوں کی دیکھ بھال کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین راستہ بنا دیں گے۔
कहती हैं आप ही मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ा करते थे, बहुत ज़्यादा दुआ किया करते थे और अल्लाह ताला से यही दुआ करते थे कि अल्लाह ताला कोई अच्छी नौकरी का सबब बना दे, क्योंकि इस नौकरी में एक तो तनख्वाह बहुत कम थी और यहाँ पे काम ज़्यादा करना पड़ता था इस कंपनी में। और उसके साथ कहती हैं कि बहुत कम फैसिलिटीज़ भी थी, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर इनकी लड़ाई झगड़े होते थे और फिर इनको यहाँ से निकाल दिया गया। और ये 3-4 महीने से घर में होने की वजह से काफ़ी कहती हैं चिड़चिड़े भी हो गए थे, बहुत ज़्यादा अजीब-सा इनका भी बिहेवियर हो गया था और मैं खामोश हो जाया करती थी कि ज़ाहिर-सी बात है, हालात ख़राब हैं और ये अब हम दोनों को ही इन चीज़ों को मैनेज करना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला जब चाहेंगे ज़रूर आसानी अता करेंगे। कहती हैं मैं आप ही अल्लाह ताला से बहुत दुआ किया करती थी, अल्लाह ताला से रो-रो के दुआएँ किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल कर लें और मेरी ज़िंदगी में भी आसानी आ जाए। कहती हैं आप ही मेरी जब शादी नहीं हुई थी मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा हुआ था। मुझे तो पता ही नहीं होता था कि अखराजात क्या होते हैं और ये शादी के बाद सारी चीज़ें मुझे पता चली। और उसके बाद कहती हैं कि आप ही फिर 1 टू 1 बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ा और शादी से लेकर अब तक ये 6-7 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। कहती हैं कि आप ही बहुत तकलीफ़ों में मैं रही हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह ताला आप तो कारसाज़ हैं, आप तो हालात बदलने वाले हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो कहती हैं कि बस अल्लाह ताला तो फिर दिलों के करीब होते हैं ना, वो तो दिलों के हाल जानते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला को सब कुछ पता होता है, तो अल्लाह ताला तो इंसान को आसानी देते हैं। कहती हैं कि आप ही हमने दोनों मियाँ-बीवी ने अस्तगफिरुल्लाह रेगुलर बेसिस पे पढ़ा, दरूद इब्राहीम भी पढ़ना शुरू किया और अल्लाह ताला से दुआएँ करनी शुरू की। तो कहती हैं कि आप ही जब हम सुबह मेरे हस्बैंड उठे तो रात तकरीबन कहती हैं कि 12 बजे का टाइम था। इनके फ़ोन पे कॉल आई, इन्होंने वो कॉल रिसीव की तो ये इनकी पुरानी कंपनी से कॉल थी। क्योंकि इनका वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुज़रा हुआ था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पे वो कंपनी वो लोग बंद करके दुबई शिफ्ट, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरी कंपनी में जॉब कर ली थी, लेकिन वहाँ पे इनकी अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से इन्होंने 2 साल ही काम किया था और उसके बाद उन लोगों ने इनको जॉब से निकाल दिया था। ये बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे थे, लेकिन जब इस कंपनी की कॉल इन्होंने देखी तो ये बहुत ज़्यादा खुश हुए। इन्होंने उनसे बात की, अगर वो नॉर्मल भी ऑफ़र करते तो इन्होंने तो एक्सेप्ट करनी ही थी, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छी ऑफ़र के साथ इनको ये जॉब ऑफ़र की और इन्होंने बहुत ज़्यादा उनके साथ कोई भी डील नहीं की, बल्कि उन्होंने शुक्र अल्लाह ताला का अदा किया और अल्लाह ताला से शुक्राने के नफ़ल पढ़े, दुआ की कि अल्लाह ताला का लाखों करोड़ों शुक्र है कि अच्छी जॉब मिल गई है। फिर कहती हैं कि आप ही ये गए और ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे इन्हें जो पहले जॉब करते थे उससे अच्छी जगह पे इनको जॉब मिली, अच्छी सैलरी थी और उसके साथ-साथ इनके पास फैसिलिटीज़ भी बहुत थी। और कहती हैं कि बस आप ही अल्लाह ताला इंसान के दिल के इतने करीब होते हैं, वो इंसान के लिए बहुत बेहतर चाह रहे होते हैं। तो कहती हैं कि आप ही पहले तो बहुत कम यहाँ पे इनकी सैलरी थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, कहती है कि जो हम कमा रहे थे, जो हमारे खर्चे थे, उससे बढ़ के हमें ये जॉब से इनकम आनी थी। और कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आप ही अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किलात को हल किया, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी जॉब दी और उसके साथ-साथ कहती हैं कि अरे अल्लाह का शुक्र है कि जिस चीज़ से मैं परेशान थी कि जो से हमारे पास गोल्ड पड़ा हुआ है वो सेल कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने वो वक़्त नहीं लाया, उससे पहले ही अल्लाह ताला ने मेरे हालात बदल दिए। और अल्लाह का शुक्र था कि इन्होंने जब अपने बॉस को अपने हालात के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी रेंट के घर में रहने की, बल्कि जो कंपनी की तरफ से घर है तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ और अपने बीवी बच्चों को भी वहाँ पे ले आओ। तो कहती हैं कि बस अल्लाह ताला ने हमारी की गई दुआओं को सुन लिया, क्योंकि हमें पक्का मुकम्मल यकीन था कि अल्लाह ताला तो दिलों के हाल जानते हैं, अल्लाह ताला तो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, अल्लाह ताला को सब पता होता है और अल्लाह ताला ज़रूर इंसान को अता करते हैं। कहती हैं बस आप ही ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मुझे
एक सीधा रास्ता दिखाया। और बेशक अल्लाह ताला का सच्चा वादा है कि जो लोग अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, दुरूद इब्राहीम को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं, ना सिर्फ उनके हालात बेहतर होते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी भी पुरसकून हो जाती है। कहती है, आप ही 6 माह हो गए हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा अपने रेगुलर बेसिस पे जॉब पे जाते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर के हालात भी काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं, सेविंग भी हो रही हैं और ज़िंदगी भी आसान हो रही है। ये रब का करम है कि वो जब जिसको चाहे जैसे चाहे अता करे। कहती हैं कि आप ही, जब मैं दुआ करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे परेशान हो जाया करती थी कि पता नहीं क्या बनेगा हमारा, क्या हमारा मुस्तकबिल होगा, क्या पता लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़े, और क्या पता लोगों की बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ें। क्योंकि अक्सर व बेशतर जब मैं अपने घर वालों से बात किया करती थी, इनसे ज़िक्र किया करती थी, तो ये मुझे बहुत बुरा भला कह देते थे। तो कहती हैं, मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और बेशक मेरा यकीन मुकम्मल यकीन कामिल में बदल चुका है, और अब मुझे किसी भी चीज़ पे डाउट नहीं रहता। इनफैक्ट लोग मुझे बहुत सारी ऐसी अजीबो-गरीब बातें बताते हैं, तो मैं कहती हूँ बेशक मेरे रब की ज़ात है करने वाली, वो तो सब कुछ कर सकती है, ये किसी इंसान का काम तो नहीं है। मुझसे करना, ज़िंदगी को आसान बनाना, ज़िंदगी में सुकून लेकर आना, और ख़ास तौर पे आपके माली हालात को बेहतर करना अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। वो जब चाहे जिसको चाहे आसानी दे दे। तो कहती हैं कि आप, ये आपकी भी वीडियो देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती रही, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे पॉज़िटिविटी दी और मेरी ज़िंदगी को अल्लाह ताला ने आसान बनाया। और कहती हैं कि आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और अपने देखने वालों को भी कहिएगा कि हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे हालात बेहतरीन बना दे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। थोड़ी मेरी तबीयत आज ख़राब है, इसलिए आपको मैंने बहुत शॉर्ट स्टोरी सेलेक्ट की थी कि वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।